अगस्तमुनि विकासखंड के तूना गांव के सैन सिंह किराए की दुकान चलाकर अपना व्यापार करते थे, लेकिन 1 वर्ष पूर्व ऑल वेदर परियोजना में दुकान कट जाने से उनका व्यवसाय बंद हो गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। लेकिन सैन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और कृषि विभाग से संपर्क किया। कृषि विभाग के द्वारा मल्टीपर्पज टैंक मुहैया करवाया गया और मत्स्य विभाग के द्वारा 1500 मछली के बीज उपलब्ध करवाए गए। सैन सिंह के द्वारा मुर्गी पालन, मछली पालन और सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया गया। साथ ही बकरी पालन का भी उन्होंने काम किया। कोरोना काल में सैन सिंह के भाई नैन सिंह भी बेरोजगार होकर घर वापस लौटे, तो अब दोनों भाई पूरे कारोबार को संभाल रहे हैं। आज सैन सिंह और नैन सिंह के द्वारा करीब 300 से अधिक मुर्गे, 1500 से अधिक मछलियां और 50 से अधिक बकरियां पाली गई हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी भी होती है। इस काम में कृषि विभाग ने मेरी बहुत बड़ी मदद की। मैं पहले मेरी त्रिणी में दुकान थी सब्जी की, और अब 2018 में कृषि विभाग ने मेरे को ये मत्स्य पालन टैंक, मुर्गी बाड़ा इसमें मदद की, तो मैं इसमें यहाँ पे सब्जी उत्पादन भी कर रहा हूँ। स्वरोजगार के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे साधन हैं। हम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, दूध का काम कर सकते हैं, मुर्गी फार्म का काम कर सकते हैं, मत्स्य पालन है। तो सभी प्रवासी भाई बंधुओं से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे रोजगार के साधन हैं। जिले में प्रवासियों के लिए सरकारी विभागों के द्वारा स्वरोजगार को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रवासियों को इन योजनाओं का भरपूर लाभ लेकर यहीं पर स्वरोजगार करना चाहिए। प्रवासियों के लिए जैसे सरकार की भी मंशा है, प्लस हम लोग जो विभागीय अधिकारी दिखते हैं सभी रात दिन लगे हुए हैं। लगभग 120 जो प्रवासी हैं जो कृषि विभाग से संबंधित है, इनकी हमने स्क्रीनिंग कर ली है, इनकी पूरी प्लानिंग कर ली है और इनकी ट्रेनिंग वगैरह करके कृषि विभाग से जोड़ना है। सैन सिंह किसान है जो हमारा ग्राम तूना में है, इसको हमने इस किसान को जो है एक मल्टीपर्पज जो है टैंक बनाया है, जिस टैंक के अंतर्गत जो है मछली पालन भी हो रहा है। ऊपर से आधे टैंक को कवर करके हमने मुर्गी पालन किया है, प्लस उस टैंक से हम सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई के साथ साथ जो हमारी सब्जी उत्पादन है वो भी करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेटेड जो है जल संभरण टैंक है, जिसमें कि किसान को यदि एक फसल से नुकसान होता है तो वो अन्य जो हमारा व्यवसाय जो कर रहा है उससे उसको भरपाई की जा सकती है। और जनपद में कोई भी व्यक्ति अगर मत्स्य पालन करना चाहता है तो हम उसकी कई तरह से मदद करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से मत्स्य तालाब निर्माण के लिए जो नया तालाब बनाना चाहता है उनके लिए हम लोग अनुदान देते हैं, और हम मनरेगा के साथ डबटेल करके भी तालाब बनवाते हैं। और हम साथ में कोई भी किसान हो उसको हम निःशुल्क मत्स्य बीज और सब्सिडी में मत्स्य आहार भी दिलवाते हैं। और जहाँ तक सैन सिंह राणा जी की बात है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कार्य कर रहे हैं। उनका जो तालाब है कृषि विभाग से बना है और उन्होंने हमारे विभाग से संपर्क किया, तो हमने उनको निःशुल्क मत्स्य बीज दिया है और साथ में उनको चारा भी उपलब्ध करवाया है। वास्तव में पहाड़ों में रोजगार की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन, मत्स्य और कुक्कुट पालन के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में पहाड़ के बहुत से मेहनतकश लोग बेहतर रोजगार भी कर रहे हैं। जरूरत है तो सैन सिंह और नैन सिंह जैसी लगन, मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति की। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।